गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कॉस्टिंग में जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो कंसेप्ट का नाम है मटेरियल। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ हम इसमें थ्योरी भी कवर करेंगे। इसलिए थ्योरी कवर करना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग थ्योरी पढ़ते नहीं हो, प्रैक्टिकल करते रहते हो। उससे क्या होता है, थ्योरी के जो क्वेश्चंस आते हैं जब उनमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। तो टॉपिक का नाम है हमारा मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, इसको हम अपने कंसेप्ट डेवलप करने के साथ साथ थ्योरी के कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। मटेरियल कंट्रोल होता क्या है फ्रेंड्स? आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट में समझा था कि हमारे कॉस्ट के जो मेजर एलिमेंट होते हैं उसमें सबसे बड़ा एक एलिमेंट होता है वो डायरेक्ट मटेरियल। अगर आप किसी भी फैक्ट्री में जाएं तो उसमें अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट लगता है वो मटेरियल ही लगता है। तो मटेरियल एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। अब अगर मटेरियल पे हमने प्रॉपर कंट्रोल नहीं रखा तो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्पैक्ट आते हैं। इसी में हम समझे सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे इन्होंने पहला एक पूरा सिस्टमेटिक वे में बना दिया है कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट में का मतलब है कि मटेरियल कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। इसके बाद फिर जो मटेरियल रिसीव्ड होता है उसकी वैल्यूएशन, मटेरियल का स्टोरेज, जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो, मटेरियल इशू के प्रोसेस क्या रहेंगे और फिर अकाउंटिंग इन सब चीज़ों की कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, एक एक कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे। चलिए स्टार्टिंग में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो वी हैव एक्वायर्ड अ बेसिक नॉलेज अबाउट द concept, objective, advantage, method and element of cost. Now we shall now study each element of cost separately, beginning with the material. Okay, so the general meaning of material is all commodity physical object used to make the final product. It may be direct or it may be indirect. तो डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है, जो डायरेक्ट मटेरियल वो है जो आपका प्रोडक्शन का मेन पार्ट है, प्रोडक्ट का मेन पार्ट है, और इनडायरेक्ट मटेरियल वो जो आपके प्रोडक्ट का सपोर्टिव पार्ट है। ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल क्यों है? एक तो क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर आपने अच्छा मटेरियल यूज किया है तो प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा। अगर आपने मटेरियल कंट्रोल की आपने लॉसेस कम कर दी हैं मटेरियल कंट्रोल से, वेस्टेज कम कर दी है, तो प्राइसिंग आपकी इम्पैक्ट आती है, प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी पे इम्पैक्ट आता है। अगर आपने एडिक्वेट मटेरियल टाइमली रखा तो आपका प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड चलता रहेगा। अब सपोज करो आपको पता ही नहीं है कि आपके स्टोर में कितना मटेरियल है, तो आपकी फैक्ट्री तो कभी भी बंद हो सकती है। फिर है कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट्स, वेस्टेज एंड अदर लॉसेस पे कंट्रोल होता है। एंड रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज, हमें पता रहता है कि भाई हमारे पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। थोड़ी थ्योरी पढ़ने से लेक्चर के साथ में आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो आप थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। मटेरियल कंट्रोल क्या है? So we have discussed the terms of cost control, which means all activities and control mechanism which are necessary to keep the cost, keep the cost in adherence to the set standard. मतलब जो आपके स्टैंडर्ड है उसके अगर आसपास आपने कॉस्ट रखनी है तो वो कॉस्ट कंट्रोल है। Since material being one of the total cost element are also required to be controlled so that the overall cost control objective is achieved. So objective क्या है आपके मटेरियल कंट्रोल्स के? नंबर 1, मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आपका मटेरियल कंट्रोल सिस्टम परफेक्ट है तो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरप्शन नहीं आएंगी। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मतलब मटेरियल जो कॉस्ट है उसको आप
ऑप्टिमाइज करेंगे जो बेस्ट है वो, मतलब वेस्टेज नहीं आनी चाहिए आपकी, रिडक्शन इन वेस्टेज, ये सब हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, सो हम लिख लेते हैं इसको। 2.2 हमारा मटेरियल कंट्रोल में, अब हम चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मटेरियल कंट्रोल करने के पीछे। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, वेस्टेज रिडक्शन करना। चौथा एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहे कि आपके पास कितना, कौन कौन सा मटेरियल कितना है। एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, आपका जो ऑर्डर है वो टाइम पे कंप्लीट हो, क्योंकि आपका जब मटेरियल आपके पास सिस्टम में प्रॉपर होगा तो आप टाइमली उसे कंप्लीट भी कर पाएंगे। ओके, सेकंड हेडिंग है हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, चलिए। नंबर 1, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, मतलब एक तो सारे डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डिटरमाइनिंग परचेज प्रोसीजर टू सेट दैट परचेज आर मेड आफ्टर मेकिंग सूटेबल इंक्वायरीज एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स टू द फर्म। ठीक है, हमने जो परचेज है वो सबसे बेस्ट टर्म्स पे की है। यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, नोटिंग रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड ऑथराइजिंग इशू ऑफ मटेरियल। आपके फॉर्मेट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने किसी कागज़ पे लिख के दे दिया कि चाहिए मटेरियल इशू कर दीजिए। प्रिपरेशन ऑफ बजट कंसर्निंग मटेरियल सप्लाई एंड इक्विपमेंट टू इंश्योर इकोनॉमी इन परचेजेज एंड यूज़ ऑफ मटेरियल। आप बजट बनाएं कि भाई कितना मटेरियल आपको चाहिए, किससे चाहिए, कितना, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, एवरीथिंग। फिफ्थ पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक सो दैट ऑल इन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मटेरियल आर प्रॉपरली अप्रूव्ड एंड ऑटोमेटिकली चेक्ड। एक सिस्टम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी सुपरवाइजर है उसे ज़रूरत पड़ी वो जाके मटेरियल खरीद लाया और पेमेंट करा दी। ठीक है, सिक्स्थ है स्टोरेज ऑफ ऑल मटेरियल एंड सप्लाई इन अ वेल डेजिग्नेटेड लोकेशन, एक प्रॉपर स्टोर रूम होना चाहिए। सेवेंथ, ऑपरेशन ऑफ सिस्टम फॉर ऑफ पेरिपेचुअल inventory together with continuous stock checking so that it is possible to determine at any time the amount and value of each kind of material in stock। कंटिन्यूस स्टॉक चेकिंग का मतलब है कि आपके पास क्या स्टॉक है वो आपके पास अपडेटेड रहना चाहिए, स्टोर लेजर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। एट्थ, ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोर कंट्रोल एंड इशूज सो दैट देयर विल बी डिलीवरी ऑफ मटेरियल अपॉन रिक्यूजन टू डिपार्टमेंट इन द राइट अमाउंट एट द टाइम दे आर नीडेड। ये स्टोर कंट्रोल के सिस्टम्स भी होने चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग अकाउंट एंड सब्सिडरी रिकॉर्ड्स विच एग्जीक्यूटिव समरी एंड डिटेल मटेरियल कॉस्ट एट ईच स्टेज ऑफ मटेरियल रिसिप्ट एंड कंजम्पशन। एंड टेंथ है रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ मटेरियल परचेज, इशू फ्रॉम स्टॉक, इन्वेंट्री बैलेंस, ये सारी आपकी MIS सिस्टम में होनी चाहिए। तो दीज आर द सिस्टम्स। आप इसमें से अगर आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4-5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपका मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, सो मटेरियल कंट्रोल इज अ सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड यूजेज ऑफ मटेरियल सो एज टू मेंटेन एट इवन फ्लो ऑफ मटेरियल। मटेरियल आपका सिस्टमेटिक वे में फ्लो होता रहे। ये आपके 3 इसमें इन्होंने एलिमेंट बताए हैं। नंबर 1 है मटेरियल प्रोक्योरमेंट, नंबर 2 स्टोरेज एंड नंबर 3 यूजेस। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे एक तो है प्रोक्योरमेंट, एक है आपका स्टोरेज और एक है आपका यूजेस। ये 3 आपके हैं। सो मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स एफिशिएंट फंक्शनिंग। एफिशिएंट मतलब कोई इसमें वो नहीं हो कि आप चलिए कोई सिंसियरिटी से ऑपरेशन नहीं देख रहे हैं। नंबर 1 परचेजिंग ऑफ
मटेरियल, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इशूइंग मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड स्टॉक ऑडिट। ठीक है, ये बेसिकली आपके इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एक एक जो इनके एलिमेंट हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट्स, मटेरियल स्टोरेज एंड मटेरियल इशू। थैंक यू वेरी मच।